everyone. So today I am going to teach you about material of daily use. CTET Science. Material are those things which occupy space and have a mass. Materials या मैटर वो पदार्थ होते हैं, वो होते हैं जो कि स्थान घेरते हैं और जिनका अपना एक मास होता है, यानी कि वजन होता है. कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ हैं वो हम उन्हें पदार्थ कह सकते हैं. ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, बॉटल, फ्रिज, एसी, कूलर. ठीक है, ये सारे हमारे मैटर हुए हैं. मैटर को दो भागों में बांट सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट के आधार पे और ऑन अ बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. इनके आधार पे भी मैटर को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के आधार पे हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिस्टिंग्विश करेंगे और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे इन्हें मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के आधार पे हम अलग करेंगे. ठीक है, सॉलिड वो होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्यों क्लोजली पैक्ड होते हैं? क्योंकि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो कण को बांधे रखते हैं आपस में, वो बहुत पास होते हैं. इसी वजह से सॉलिड जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनका एक डेफिनिट शेप, यानी कि इनका एक डेफिनिट आकार प्रकार होता है और साइज़ होता है. ठीक है, और ये ब्रेक तो हो सकते हैं बट इजीली ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं. लिक्विड क्या है? लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पदार्थ को बांधे रखता है वो थोड़ा सा लूज़ होता है. इसी वजह से पदार्थ जो हैं उनका जो है जिस भी चीज़ में रखा जाता है वो उनके आकार को ग्रहण कर लेते हैं. ठीक है, इनके में सरफेस टेंशन भी होता है और जो है इनके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर चल फिर सकते हैं, तैर सकते हैं. ओके, जैसे ऑयल हो गया, पानी हो गया, ये सारे लिक्विड हैं. बट ऑयल विस्कस में भी आता है. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे. गैसेस में है, इनके डेफिनेट शेप ना होते हैं, ना इनके डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, ना साइज होते हैं. बट इनके जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होते हैं, फैलने की शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा होती है. लाइक परफ्यूम की एक बॉटल को यदि हम कमरे के किसी भाग में खोलेंगे तो वो सारी जगह स्मेल करेगा. ओके, सो ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न की वजह से होता है. और प्लाज्मा स्टेट है, ये फोर्थ फॉर्म है जो कि सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड फॉर्म होता है पदार्थ का. ठीक है, और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं. जो हमारे बल्ब होते हैं, CFL होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं, नियॉन साइन बल्ब होते हैं, उनमें ये यूज़ होते हैं. ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस यूज़ होती है, जबकि नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस यूज़ होती है. ओके, अब लास्ट जो है पार्टिकल का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है, इनकी खोज जो है एल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने मिलकर की थी, इसीलिए इनका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा है. इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये इनकी डेंसिटी जो है बहुत लो होती है. ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन के आधार पे देख लेते हैं. दो पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है. मिक्सचर दो या दो से अधिक पार्ट से मिलकर के बना होता है सब्सटेंसेस से. लाइक मिक्सचर जो होते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल देख लें, H+O2. ठीक है, ये वाटर फॉर्म होगा. H2O नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लेते हैं तो CO2 हो गया. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को फॉर्म कर देते हैं. ये सारे हमारे क्या हो गए? ये मिक्सचर हैं. ठीक है, और प्योर सब्सटेंसेस क्या है? जो मिक्सचर नहीं है. प्योर सब्सटेंसेस जो वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, लाइक हाइड्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन केवल सिंगल फॉर्म में हो, इनमें कोई भी मिलावट नहीं होती है. ठीक है, क्लोराइड यदि वो अकेला है तो ये भी प्योर फॉर्म में है. ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं, कार्बन भी अलग फॉर्म में है, नाइट्रोजन भी यदि अलग सिंगल फॉर्म में होता है, तो ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं. आई होप कि आपको ये सारे मटेरियल ऑफ डेली यूजेस जो है टॉपिक समझ आया होगा. नेक्स्ट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ओके.